बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। आपके क्या लगते हैं? कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। तो आपको आए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। आप आगे आ जाएं। पहले तो आप अपने बारे में बताएं सबको, आपके प्रोफेशन के बारे में बताएं। आप क्या करते हैं? क्या करते हो आप? कहाँ से बिलोंग करते हो? और इससे पहले कहाँ गए? अपनी सूचना को गुप्त रखते हो। अपना कुछ भी नाम बता सकते हैं या फिर अपना असली नाम भी बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है वीडियो में। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आजमगढ़ में। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो कहाँ गए आप? कितने सालों से आप परेशान थे? मैं परेशान तो 1-2 सालों से थी। मैं पहले ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी जगह मुझे मिले जाने के लिए। तो कितनी जगहों पर गए आप लगभग? मैं शनिधाम गई थी, गुड़गांव में मनु भैया जी का जो धाम है। हाँ। वहाँ पे मैं 3 महीने लगातार थी और 6 महीने पहले मैं गई थी, तो मैं कुछ दिन रह के वापस आ गई। उससे पहले आप कहीं और भी गए होगे बीच में, या कहीं दिखाया हो? कहीं गए नहीं। नहीं गए थे। तो आप कहीं भी गए, चलो XYZ आपने कहीं भी दिखाया, आप वहाँ कंटिन्यू अपने पूजा पाठ कुछ भी करवा रहे थे, तो आपको वहाँ से क्या लाभ मिला? मुझे कोई लाभ तो बहुत दिखा नहीं। मैं लगातार 3 महीने मनु भैया जी के धाम पे थी, तो हाजिरी वैसी की वैसी थी। वैसी की वैसी थी। हाँ, अच्छा, जब आप चेक करवाते थे तो चेक करवाने में आपको क्या बताया जाता था? बोलते थे कि चीज़ें कट रही हैं, ऐसे बस चलो बोलते थे। ठीक है, हर गुरु का अपना तरीका होता है कार्य करने का, ठीक है। लेकिन बस हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आपने कैसे कैसे परेशानियों से अपने घर का, परिवार का संघर्ष किया, अपने जीवन का संघर्ष किया है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पेशे से, तो आपके जीवन में कार्य इतने होते होंगे कि जिम्मेवारियां बहुत होती होगी आपके पास, और समय का अभाव होता होगा आपके बहुत पास। ज़्यादा समय का अभाव है। और इसी के साथ साथ अपने बच्चे को संभालना, अपने परिवार को स्वस्थ करना, इसकी हाजिरियाँ जो कभी नहीं रुकी, एक भी दिन नहीं रुकी, तो उसको भी झेलना, देखना। तो इस चीज़ के साथ साथ आपसे एक सीख तो लेंगे ही सभी लोग, और सभी को संदेश मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप क्या कहना चाहोगे? वैष्णवी, आपको कितने दिन हुए यहाँ पर आए, आप बताइए। 4 दिन हुए, चौथा दिन। 4 दिन। आपको आराम कितने दिन में पड़ गया था? आपको आराम कितने दिन में पड़ा था यहाँ आने के बाद? पहले दिन इसका हवन हुआ, तो जो दूसरे दिन का हवन हुआ उसके बाद इसकी सारी चीज़ें निकल गई। क्या हमने कह के उतारी थी चीज़ें? क्या हमने बोला था कि इतने इसको एक ही बारी में ठीक करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और क्या आपको हमने बताया था कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी? हमने बिल्कुल बोला था। क्या हमने अपने कहे हुए शब्दों पर हम खरे उतरे? बिल्कुल खरे उतरे। और इसको एक दिन में ठीक करने के बाद हमने इसको निगरानी में भी रखा, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि भाई देखना कि अभी कैसी तबीयत है, अपनी संतुष्टि के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए नहीं। क्योंकि आपको तो शायद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी लड़की ठीक भी हो सकती है और ठीक हो गई है। मैंने इतना झेल लिया था ना कि वो एक शॉक जैसा लग रहा था कि वास्तव में सच में ऐसा हो गया। हो गया। ये मुझे विश्वास अच्छा, नहीं हुआ। वैष्णवी को क्या महसूस हुआ जब ये ठीक हुई, जिस दिन इसकी चीज उतरी? उस दिन मुझे बहुत कमजोरी सी थी और पूरा माइंड मेरा सही था। तो क्या आपको विश्वास हो रहा था? बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। अच्छा, वैष्णवी आपको क्या पूछती थी उसकी चीज उतरने के बाद? वो पूछती थी कि मैं मतलब कैसे निकली वो चीज़, कैसे निकली, बार बार ये पूछती थी। तो हमने उस दृश्य को कैद नहीं किया। वैसे तो बहुत देखने वाला दृश्य था जब इस बच्चे में से वो भूत निकले, और कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपको दिखाएं कि हम किस तरीके से, पुरातन तरीके से, गुरुओं की जो देन है, उनके आशीर्वाद है, उन तरीकों से हम इस भूत प्रेत की बाधा का हम कार्य कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। हम ज़रूर दिखाएंगे आने वाले समय में। अब आपको कैसा लगता है वैष्णवी, क्या उसी दिन से ठीक है, नहीं है? उसी दिन से बिल्कुल ठीक है। क्या इसको हाजिरी आई एक भी दिन? पहले जहाँ आप इलाज करवा रहे थे वहाँ डेली हाजिरी आ रही थी? सपने भी आते होंगे, डरते भी होंगे? अच्छा, अब उस दिन के बाद आपको कोई सपने आ रहे हैं? कोई दर्द है, कोई बीमारी, कोई डर है? अब नहीं है। मन तो कैसा है? मन कैसा है आपका? सही है। बिल्कुल अच्छा सही लग है। रहा है? खुशी मिल रही है? क्या आप खुश हो शनिधाम दिल्ली में आने से? एक बात कहना चाहती हूँ हाँ कि जी। मैं अपने शब्दों को बोल नहीं पा रही हूँ कि कितनी श्रद्धा मेरे अंदर आ गई है भैया जी के प्रति। चलो, मेरे ये पास तो शब्द नहीं है कोई कहने के लिए। भैया शनिदेव महाराज की। लेकिन आप एक चीज और बताएं, क्या आपको हमारी जैसी भी, देखो भगवान के आशीर्वाद से जो छोटी मोटी ये व्यवस्था है, आपको इस व्यवस्था में कुछ कमी लगती है? कुछ आप बताना चाहेंगे हमें और लोगों को कि हमें कैसे सुधार करना चाहिए? अभी तो ये धाम शुरू हुआ है, तो इसको और बड़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जहाँ तक समझ रही हूँ, अपने एनालिसिस जो मैंने किया है,
ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाली है। ये तो गुरु महाराज की कृपा है, बड़ा तो ये अपने गुरु आप ही हो गोरखनाथ जाएगा। की अगर सेवा है। शनिदेव महाराज चाहेंगे, माता महाकाली चाहेगी, गुरु गोरखनाथ जी चाहेंगे और दादा बावरी साहब चाहेंगे, उनका आशीर्वाद रहा तो ये बड़ा भी हो जाएगा। बाकी उसके अलावा मैनेजमेंट और डीलिंग, क्या आपको कोई डराया धमकाया गया, क्या आपसे पैसे मांगे गए? अच्छा, आपके कितने पैसे लगे? कोई पैसे नहीं हो, 2-3 दिन मैंने गोला सामग्री का जो लगता है वही मैंने। अच्छा, गोला सामग्री कितने रुपए की है, क्या चार्जेज है? 150 रुपए का गोला है, 150 की सामग्री है। है। अच्छा, आपसे ये तो नहीं कहेगा कि आप इतने ज्यादा गोले ले लो, इतने ज्यादा गोले ले लो? वो तो इच्छा के अनुसार ही गोले बोले गए थे आपको? जी जी जी। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या आप उनको कुछ विश्वास दिलाना चाहोगे कि जैसे आपकी गुड़िया, बिटिया और हमारे धाम की छोटी सी लक्ष्मी जो यहाँ के, इससे हमें भी बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि बच्चों से भगवान का जो रूप होता है हमें बहुत अटैचमेंट होती है, तो हमेशा लगाव रहेगा। वैष्णवी को याद रखा जाएगा कि हमारे धाम का ठीक होने वाला पहला केस है। और जो शायद लोगों ने हार मान ली थी, शायद आपने भी हार मान ली थी कि मेरी बच्ची कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और शायद कुछ लोगों ने भी बोला था कि ये ठीक है नहीं हो पाएगी। वैष्णवी 4 दिन में आपको एक भी बार हाजिरी आई है? आप माता काली के आशीर्वाद के नीचे भी बैठ रहे हो, उनके चरणों को भी छू रहे हो, आप हवन पे भी बैठ रहे हो, आपको मैं कान में मंत्र भी बोल रहा हूँ, आपको कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोलो फिर सच्चे दरबार की, बोलो दादा बावरी साहब की, बोलो गुरु गोरखनाथ की, बोलो श्रीदेव महाराज की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो गुरुदेव मनु भैया जी की। अच्छा, तो वैष्णवी, जिस दिन हमने आपके प्रेत को निकाला, शायद 2, 3, 4, 5 चीज़ें थी, हमने एक ही दिन में उन चीज़ों को निकाला, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से। तो आप उससे अगले दिन से एक बात बोलते थे कि भैया मेरी वीडियो बनाओ यूट्यूब पे कि मैं ठीक हो गई हूँ। ऐसा आप क्यों बोलते थे? मतलब आपके मन में क्या एक भाव था कि आपको अपनी वीडियो बनानी है, दिखाना है दुनिया को कि आप ठीक हो सकते हो, ठीक हो चुके हो? ऐसा क्यों बोलते थे आप? क्योंकि भैया जो मेरा केस था ना, वो ऐसा था कि मैंने 2-3 महीने रह के वहाँ पे डेली हवन कराया है, और मेरी हाजिरी भी ऐसी थी, तो मतलब कट तो नहीं थी चीज़ें, तो उम्मीद तो थी नहीं मुझे। जब मैं यहाँ आई ठीक होगी तो वीडियो इसलिए बनवाई मैंने क्योंकि मेरे जैसे और भी जो लोग होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगे, जो मुझे बोलते थे कि मैं ठीक नहीं हो सकती, इसको टाइम। अच्छा, वो लोग आपको ये बोलते थे कि आपको टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बोल रहे थे इसको तो साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे ठीक होने में, और यहाँ पर आप गुरु महाराज के आशीर्वाद से एक ही दिन में ठीक हो गए। हाँ। तो इसलिए आप वीडियो बनवाना चाहते थे कि उन लोगों को जवाब मिले कि वैष्णवी जितनी स्ट्रॉन्ग लड़की अब बिल्कुल ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है शनिधाम दिल्ली दरबार से। इसीलिए बोलो जय शनिदेव। वैष्णवी के लिए ताली हो जाएगी, क्योंकि ये बच्ची डर रही थी कि मैं ठीक हुई नहीं हुई, मुझे चेक करो, मेरे पीछे कोई तत्व रह गया है, मेरे पीछे कोई चुड़ैल तो नहीं रह गई है, मेरे कमर में दर्द करती है चुड़ैल। अच्छा, कमर में दर्द बताओ, कमर में दर्द बताओ, कब तक रहा आपको? कल तक था। अभी भी कल है के तो बताओ कितना? कल के बाद जब किया उसके बाद अभी तो कुछ भी फील नहीं कुछ भी फील नहीं हुआ है, दर्द भी नहीं है? बोलो जय शनिदेव।